हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल काना कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं दो कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, फर्स्टली इसमें क्या होता है, फर्स्टली हमें ना ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस होती क्या है, राइट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट में देखो, कोई भी हमारी अकाउंट्स, अगर हम कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स जो भी हम प्रिपेयर करें वो हमारे रिलायबल हो, है ना। रिलायबल भी हो और कंपेरेबल भी हो। ठीक है, रिलायबल हो और कंपेरेबल, कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इजीली कंपेयर कर सकें। लेकिन इस मतलब रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, इसके लिए हमें क्या होता है, हमारे अकाउंट्स में ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर हम कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन रूल्स का नाम क्या है, गैप। गैप मीन्स जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करके हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और इन रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारी एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम क्या है, FASB, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये हमारा क्या करता है, ये जो ये हमारे गैप रूल्स बनाए गए हैं इसको फॉलो करने में हमारी हेल्प करता है। एक बार हम रीड आउट करते हैं, ठीक है। टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, इट इज सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड कंपेरेबल, राइट। कि हम इजीली उसको कंपेयर कर सके और रिलायबल भी होना चाहिए। But this is possible only if the information provided by the financial statement is based on some set rules। कि rules के बेस पे अगर हम मतलब बनाते हैं अपने अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मतलब हमारे लिए वो इजी कंपेरेबल। हम तभी, अब देखो, किसी चीज को आप कंपेयर तभी कर पाओगे ना जब उस पर्सन ने भी हमारे जैसा ही सेम रूल अडॉप्ट किया हो, है ना। तो इस वजह से अकाउंट्स में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। The Financial Accounting Standard Board FASB is issues a standardized set of accounting principle in the US refers to an gap, मतलब जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, इन रूल्स को। ठीक है, और इसको इशू करने वाली बॉडी कौन है, FASB, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये जो हमारे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, और या तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल होता है, इसको अजम्पशन भी बोलते हैं, या फिर हमारे क्या होते हैं, कन्वेंशन होते हैं। तो हमारे दो टाइप से होते हैं, या तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन में हमारे चार ये आते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमारा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडियंस भी बोलते हैं, प्रूडियंस। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। और अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमारे काफ़ी सारे आते हैं, मनी मेजर कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये जो हमारे जितने भी हमारे कंसेप्ट गिवन है या कन्वेंशंस गिवन है, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्टली आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पर और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर। ठीक है, ये दो कंसेप्ट अभी कवर अप किए जाएंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो चीज़ आप मनी में मेजर कर सकते हो, हमें अकाउंट्स में उसी चीज़ को दिखाना है, उसी चीज़ को शो करना है। जिन चीज़ों को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते वो आपको अकाउंट्स में शो नहीं करनी है, दैट्स इट। इस पूरे प्रिंसिपल का, इस पूरे कंसेप्ट का यही मीनिंग है कि आप जिस चीज को मनी में मेजर कर पाओगे उसको आप शो कर रहे हो अकाउंट्स में, अदरवाइज मत करो। ठीक है, it state that only those transactions are recorded and measured in monetary term। क्या है, मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो किस में हो, मॉनिटरी टर्म में हो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल,
It does not reveal that the competitor has placed a better product in the market. कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से बेटर है, इस चीज़ को मैं अपने अकाउंट्स में शो नहीं करूंगी। किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, या कोई स्ट्राइक हो रही है, तो हम उस चीज़ को शो नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ शो क्या करना है, जो भी मैंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने मेरे बैड डेब्ट्स हुए, कितने का रॉ मटेरियल आया, तो इन सब चीज़ों को मुझे शो करना है। बट किसका क्वारल हो रहा है, या कोई स्ट्राइक हो रही है, कॉम्पिटिटर के बारे में हमें कुछ मतलब ये सब ऑरली बातें हमें शो नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए हमें क्या है, हमें एक पर्सन बनाते हैं जिसका, अब ये पर्सन अब मैं ही हूँ। ठीक है क्योंकि इतनी बहुत फनी सी शक्ल बनेगी, देखो। ठीक है, ये इसके लैग्स हो गए, और ये क्या है ये, चलो ये पर्सन है यार, ये तो बहुत डरावना से लग रहा है। रुको, ऐसे ही नॉर्मली बना देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है, और इस पर्सन के, ये हमारा पर्सन है, लाइक एग्जाम्पल ये है पर्सन मोहन। ठीक है, मोहन मोहन पर्सन है। ठीक है, और इसने क्या किया, इसका एक बिजनेस है, इसने एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है, इसकी एक बुक शॉप है। ठीक है, बुक शॉप इसने खोल रखी है, ये है हमारी बुक शॉप है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, जो ये मोहन है ये इस बुक शॉप का ओनर है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्या कहते हैं कि ये जो मोहन है, मोहन और ये जो मोहन मीन्स जो ओनर होगा, ओनर जो भी होगा, और जो हमारा ये बिजनेस होगा, ये दोनों सेपरेट पर्सन है। लाइक इसको अगर अगर मोहन कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, कुछ घर के लिए सामान लेकर आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको या उसको मतलब बिजनेस में ट्रीट नहीं करेंगे, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स मोहन मतलब ओनर एंड बिजनेस बोथ सेपरेट एंटिटी है, दोनों के बीच में एक दीवार है, और इस दीवार की वजह से हम इसको बोल देते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कि अगर बिजनेस में कुछ भी आ रहा है, कुछ हम परचेज कर रहे हैं, बुक्स ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, या बैड डेट हो रहे हैं हमारे, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वो बिजनेस के अकाउंट्स में आएगी, वो ओनर के नाम से नहीं आएगी, वो बिजनेस के नाम से आएगी। ठीक है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस के नाम से आएगी, ओनर के नाम से नहीं आएगी। इस वजह से हम इसको बोल देते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है इसको, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, पहले ही पढ़ लेते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट इन विच एक्सप्लेन टू यू विच एक्सप्लेन टू यू दैट यूर बिजनेस इज डिफरेंट देन यू, कि आपका बिजनेस जो है वो ओनर से डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो बिजनेस है वो सभी से अलग है, उसकी एक अलग इमेज है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस के नाम से होगी, अगर कोई बैड डेट हो रहा है तो वो बिजनेस के बैड डेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब बिजनेस है, अब बिजनेस के नाम से हम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर, इन केस बिजनेस के अंदर मतलब लाइक, अब बिजनेस अपने आप तो चलेगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। तो अब क्या करते हैं ये, अब जो पैसा चाहिए है, तो अब मोहन पैसा लगाएगा। ठीक है, तो मोहन ने जितना भी पैसा, लाइक अगर बुक्स लेने के लिए उसने 1 लाख रुपीज इसने लगाए हैं बिजनेस में, तो इस वजह से हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, ये इसने अपनी कैपिटल लगाई है, और इसी कंसेप्ट की वजह से ही हमें क्या होता है, देखो अब मोहन मतलब ओनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई है, अब बिजनेस अपने आप तो पैसे आएंगे नहीं, बिजनेस में पहले तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो ओनर ने जो भी पैसे लगाई है वो उसकी कैपिटल है, और ये जो बिजनेस है वो उसके लिए लाइबिलिटी होगी, जो 1 लाख रुपए है वो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई, और उसे जब भी उसे प्रॉफिट होगा तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। ठीक है, ये उसकी लाइबिलिटी है बिजनेस की, और बिजनेस को जब भी उसके पास प्रॉफिट्स होंगे, उसको मतलब बिजनेस को पे ओनर को पे करने होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स किसके पास जाएंगे, अल्टीमेटली ओनर के पास जाएंगे, है ना। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो अल्टीमेटली किसके पास जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे।
तो जो ये प्रॉफिट्स ओनर के पास जाएंगे, अब ओनर की विश है कि वो उसको पर्सनल यूज में लगाना है या उसी को बिजनेस में ही आगे इन्वेस्ट करना है फर्दर, ठीक है, वो ओनर की विश है। बट एक जब वो ओनर जितना भी पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से इसको इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है ना, तो इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर, क्योंकि प्रोप्राइटर को हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि प्रोप्राइटर है जो ओनर है वो डिफरेंट है बिजनेस से। इस वजह से दोनों के सेपरेट होने की वजह, इस वजह से इसने जितना भी पैसा लगवाया है तो वो बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा, और इस वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई, और इस वजह से जो प्रोप्राइटर है या जो ओनर है वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस बन जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने से उसकी लाइबिलिटी हो जाती है, उतने से ही क्रेडिटर बन जाता है ओनर, ठीक है। तो मतलब 1 लाख से उसकी बिजनेस की हमारी लाइबिलिटी होगी, बिजनेस को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस जो भी हमारा बिजनेस है और जो जो हमारा ओनर है वो सेपरेट है और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।